नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने सूरदास के वात्सल्य के पदों को पढ़ा। आपकी पाठ्य पुस्तक में वात्सल्य के पदों के अतिरिक्त गोपी प्रेम संबंधी पद भी हैं। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सूरदास वात्सल्य रस का वर्णन करने में, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करने में बेजोड़ हैं। इसी प्रकार श्रृंगार रस के वर्णन में, उसमें चाहे संयोग श्रृंगार हो, चाहे विप्रलंब श्रृंगार हो, उसमें उनका कोई सानी नहीं है। तथा उनका जो श्रृंगार संबंधी साहित्य है वह हिंदी साहित्य जगत के लिए अनुपम धाती है। यहाँ पर हम गोपी प्रेम संबंधी जो पद संख्या 6 और 7 है उसे आज हम पढ़ेंगे। छठा पद देखिए। हरि मुख विधु मेरी आँखियाँ चकोरी, राखे रहते ओटपट जतननी, तऊ न मानते कितिक ने हो। बरबस ही इन गही मुड़ता, प्रीति जाई चंचल सो जोरी, विवश भई चाहती उड़ लागने, अटकती नय को अंजन की डोरी। बरबस ही इन गही चपलता, करत फिरत हम सूत सो चोरी, सूरदास प्रभु मोहन नागर, वर्ष सुधा रस सिंधु झकोरी। कृष्ण के बालपन की जो सखियां हैं वे ही युवावस्था आने पर प्रेमिकाएं बन गई हैं। तथा उनमें से एक गोपी जो है वह कहती है कि हरि मुख विधु मेरी आँखियाँ चकोरी। देखिए, जो श्रृंगार वर्णन है उसके अंतर्गत जब प्रेम का वर्णन किया जाता है तो उस प्रेम में जब तक अनन्यता और एकनिष्ठता नहीं हो तब तक वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहलाता है। यहाँ पर भी एक गोपी कहती है कि कृष्ण का मुख मेरे लिए चंद्रमा के समान है और मेरी आँखें चकोरी की तरह हैं। इस प्रकार चकोरी हमेशा चंद्रमा की तरफ एकटक देखती रहती है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी कृष्ण की ओर ही हमेशा देखना चाहती हैं। राखे रहत ओटपट जतननी, तऊ न मानते कितिक ने हो रही। मैं अपनी आँखों को अपने पलकों रूपी कपाट में यत्नपूर्वक प्रयत्न करके जबरदस्ती रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वे मानती नहीं है। बरबस ही इन गही मूढ़ता, प्रीति जाए चंचल सो जोरी। अनायास ही इन्होंने बड़ी मूर्खता कर ली है। और वह मूर्खता क्या की है? मूर्खता यह की है कि चंचल से प्रीति जोड़ ली है। चंचल से प्रीति जोड़ने का जो परिणाम क्या होगा इस बात का उन्होंने कभी अनुमान नहीं किया है। और फिर भी उन्होंने कृष्ण जैसे चंचल से प्रेम जोड़ लिया है, प्रेम कर लिया है। और मेरी आँखें जो है हमेशा कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, यह जानते हुए भी कि कृष्ण चंचल है। विवश भई चाहती उड़ी लागन, अटकती नय को अंजन की डोरी। वो विवश हैं, कृष्ण को देखने के लिए विवश हैं और इसलिए वे हर हालत में उड़ना चाहती हैं। वो तो यह मानिए कि नेत्रों में जो काजल की पतली सी डोरी लगी हुई है उसके द्वारा वे अटकी हुई हैं, नहीं तो यह कभी की उड़ करके कृष्ण के पास दृष्टि चली जाती। बरबस ही इन गही चपलता, करत फिरत हम सूत सो चोरी। अनायास ही इन्होंने चंचलता को धारण कर लिया है और ये नेत्र हैं वे हमारा भी कहना नहीं मानते और अनायास ही कृष्ण की ओर उठ जाते हैं। सूरदास प्रभु मोहन नागर, वर्ष सुधा रस सिंधु झकोरी। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण बहुत ही चतुर हैं और प्रेम के मामले में तो बहुत ही चतुर हैं। और उन्होंने अपने प्रेम रस की वर्षा का जो समुद्र बनाया है उस समुद्र में गोपियाँ गोते खाती रहती हैं तथा उसमें से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आपको विशेष टिप्पणी में गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम के बारे में लिखना है। इसके अतिरिक्त इसमें जो आपको रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है उसका भी आपको उल्लेख करना है। 7वां पद हम पढ़ते हैं। चितवनी रोके हून रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, सरिता उमग बही, प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनी, मिति कबहु नहीं, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट, पट करार ढही, थके पलपथ नाव धीरज, परति नाहिन गही, मिली सूर सुभाव श्यामही, फेरि हूँ न चही। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रति जो उनकी दृष्टि है, उनकी जो चितवन है, दृष्टि जो अचानक चली जाती है,
उसके बारे में कहती हैं कि हमारी दृष्टि कृष्ण की ओर देखने से हम रोकना चाहे तो भी नहीं रुकती है। उसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण दे करके वो कहती हैं, बहुत ही सुंदर उपमा बताती हैं कि जिस तरह से नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसको रोकना संभव नहीं होता, उसी तरह से हमारी जो प्रेम रूपी नदी है उसमें भी एक तरह से बाढ़ आई हुई है और इस तरह से हम अपनी दृष्टि को कृष्ण की ओर देखने से रोक नहीं पा रही हैं। चितवनी रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उनके बही। हमारी दृष्टि हमारे रोकने से रुक नहीं रही है। श्याम सुंदर रूपी कृष्ण रूपी समुद्र जब हमारे सामने है तो हमारी जो प्रेम रूपी नदी है वह बताइए किस तरह से रुक सकती है। जब समुद्र सामने है तो नदी अपने पूरे वेग के साथ जाकर के उसमें मिलती है, उसी तरह से हमारी प्रेम रूपी नदी कृष्ण रूपी समुद्र से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत उत्सुक है और वह अपने पूरे प्रवाह के साथ में उसमें मिलने के लिए व्याकुल है। प्रेम सलिल प्रवाह भवरली मिति कबहु नहीं। कृष्ण प्रेम रूपी प्रेम के प्रवाह में और उसके भंवर में पड़ने के कारण हमारी दृष्टि ने कभी भी किसी सीमा को धारण नहीं किया है, अर्थात हमारी दृष्टि कभी किसी सीमा में नहीं बंधी है कि हमें कब देखना है कब नहीं देखना है, कृष्ण को देखना है या नहीं देखना है। इस तरह की कोई सीमा हमारी दृष्टि ने नहीं बांधी है और हमारी जब इच्छा होती है तभी हम कृष्ण के प्रति देखने के लिए व्याकुल हो जाती हैं और उनको देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं। लोभ लहर कटाक्ष घूंघटपट करार नहीं। जिस तरह से बहुत तेज़ बाढ़ आती है तो सारे तट बह जाते हैं, सारे किनारे बह जाते हैं, छोटी छोटी जो दीवार होती है वह ढह जाती है, उसी तरह से कृष्ण प्रेम रूपी लोभ की जो लहर है और उनका जो कटाक्ष है उसके कारण हमारे घूंघट के जो वस्त्रों का जो घूंघट है वो कभी का गिर चुका है। अर्थात घूंघट के द्वारा हम यदि हमारी दृष्टि को रोकने का प्रयास करें तो वह उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार नदी के तेज प्रवाह के कारण नदी के तट का बचना मुश्किल है, नदी के तट का डहना स्वाभाविक है, नदी के तट का डहना निश्चित है, उसी तरह से हमारे घूंघट जो हैं वे भी कृष्ण के प्रेम के सलिल के प्रवाह के कारण हट चुका है। थके पलपथ नाव धीरज परत नाहि न बहे। बहुत तेज सलिल का जल का कृष्ण प्रेम रूपी जल का प्रवाह है और उस प्रवाह में चलते चलते हमारे पलकों रूपी जो पथिक है वह भी पूरी तरह से थक चुका है और धैर्य रूपी नाव धैर्य धारण करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई है। धैर्य क्या धारण करना चाहती हैं कि हम कृष्ण की ओर ना देखें, कृष्ण के प्रति अनुरक्त ना हो, लेकिन इसमें उनका जो धैर्य है वह पूरी तरह से जवाब दे गया है और वो धैर्य धारण करने में बिल्कुल असमर्थ है। मिली सूर स्वभाव श्याम ही फेरी होना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्वाभाविक रूप से ही श्याम से उसी तरह से मिल गई हैं जिस तरह से कि समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ पर गोपियाँ यह भी कहती हैं कि हमारी जो दृष्टि है वह कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से ही देखना, हमको कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि कृष्ण की ओर चली जाती है और हम उसे यदि वापस लाना भी चाहें तो वह लाना हमारे वश में नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपनी विवशता को बताती हैं कि किस तरह से हम कृष्ण की ओर देखने के लिए विवश हैं। कृष्ण प्रेम रूपी जो समुद्र है उसमें मिलने के लिए हम उसी तरह से व्याकुल हैं जिस तरह से नदी समुद्र में मिलने के लिए व्याकुल होती है। यहाँ पर भी आपको विशेष के अंतर्गत यह बताना है कि कृष्ण का गोपियों के प्रति जो अनन्य प्रेम है, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। सूरदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और यहाँ पर उपमा सांग रूपक स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों की छटा दृष्टव्य है। धन्यवाद।